हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण में। और यहाँ हम अभी किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 28। तो पहले प्रेयर्स से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, सो आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। और अभी एक तरह से इस जो बारिश का जो डिस्क्रिप्शन है, जो बारिश के मौसम की जो चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ, अब उसका एक तरह से आखिरी पड़ाव आ गया है। मोस्टली आज वो हो जाएगा। तो हमने देखा अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, बादलों को कंपेयर कर रहे हैं, और मोर को, हाथियों को। और कल तो एक हमने बहुत ही अच्छा देखा था जिसमें बहुत ही अद्भुत और दिव्य काव्य की भी प्रस्तुति हुई थी भगवान श्री राम के द्वारा। तो अभी हम उससे आगे करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आज वाले में हमको कई सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। ओके, तो हमारा ये श्लोक नंबर 51 तक हो गया था कि किस प्रकार से जो बारिश है वो ऊपर से जब गिर रही है गुफाओं पे, और उसके बाद फिर वो उसमें से बौछारें निकल रही हैं, मोतियों की माला के समान प्रतीत हो रहा है। सुरतामर्दविच्छिन्नाः स्वर्गस्त्रीहारमौक्तिकाः पतन्ती चातुलादिक्षु तोयधारा समन्ततः। झरने हर जगह सभी दिशाओं में नीचे गिरते हैं, मानो वे स्वर्गीय महिलाओं के प्रेम क्रीड़ा के दौरान टूटी हुई मालाओं से मोतियों के गुच्छे हों। तो ये स्वर्गीय महिलाएं मतलब वो नहीं है कि जब जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं ना कि ये तो स्वर्गीय हो गए। ये वैसा नहीं है। स्वर्गीय महिलाएं मतलब जैसे जो स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं महिलाएं वो जो होती हैं, उसका उनका बात कहा गया है इसमें। तो जैसे कभी हम आप सपोज करिए आपके गले में एक फूलों की माला पड़ी हुई है, और वो माला और फूलों की माला जब पड़ी हुई है उस समय आप खेल रहे हैं, कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, हो सकता है भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोई सा भी कोई गेम खेल रहे हैं। तो उस क्रीड़ा करते वक्त, उन गेम को खेलते वक्त हमारी वो माला टूट भी सकती है, टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जब माला टूटेगी तो उसमें से जो जो पुष्प हैं वो बिखर जाएंगे, है ना। तो इसमें वैसे ही लग रहा है कि जो झरने हैं वहां से जो बूंदें इधर उधर जो बौछारें जो आ रही हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सॉरी, क्रीड़ा करते समय अ, खेलते वक्त जो मालाएं हैं वो टूट गई हैं, उनके उनसे मोती झड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निलीयमानैर्विहगैः निमीलद्भिश्च पङ्कजैः विकसन्त्या च मालत्या गतो अस्तं ज्ञायते रविः। कि सूर्य अस्त हो रहा है, यह केवल अपने घोंसलों में बसने वाले पक्षियों, अपने आप में बंद होने वाले कमलों और खिलने वाली मालती लताओं से ही जाना जाता है। देखिए, अभी थोड़े थोड़े श्लोक पहले हमने देखा था कि इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बादलों ने सबको इस तरह से कवर कर लिया है, ना तारे दिख रहे, ना चंद्रमा दिख रहा, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, कुछ नक्षत्र कुछ भी नहीं दिख रहे। तो अभी कैसे पता चले कि सूर्य अभी भी है या सूर्य अस्त हो गया, सूर्य छिप गया है। तो उसका इन्होंने बताया है कि जैसे कुछ कुछ पौधे होते हैं, कुछ कुछ पुष्प होते हैं, वो शाम ढलते ही वो बंद हो जाते हैं। वैसे नॉर्मल धूप में खिले हुए हैं, लेकिन शाम होते ही बंद हो जाएंगे। तो वो वाले जो पौधे हैं, वो वाले जो पुष्प हैं, जब इन्होंने देखा कि ये पुष्प बंद हो गए, अभी इन पुष्प को
मतलब इनका टाइम है एक तरह से। तो इन्हें कोई मतलब नहीं कि सूर्य दिख रहा है या नहीं दिख रहा। वो पुष्प जैसी रात हुई वो पुष्प बंद हो गए। तो उन बंद होते पुष्पों को देख के आप कह सकते हो कि हाँ अब रात हो गई है, सूर्य ढल गया है। जबकि आपको एक्चुअली बादलों की वजह से डायरेक्ट नहीं पता चल रहा वो चीज़। ठीक है, तो ये एक अच्छा कंपेयर किया था उन्होंने। और एक और चीज इसमें क्या है, यह केवल अपने घोंसलों में बसने वाले पक्षियों, है ना, पक्षी जो हैं वो वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं उस वजह से शाम के टाइम पे। और जो कमल हैं और जो मालती के जो लताएं हैं, तो ये जब आपस में जब ये बंद हो रही हैं तो वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि शाम हो गई। ठीक है। कहने का मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो इतना ज़्यादा बादलों ने सब तरफ से ढक दिया था, डायरेक्टली पता नहीं चल पा रहा था, इनडायरेक्टली चिड़ियाओं के थ्रू और पक्षियों के थ्रू और इन पुष्पों के थ्रू पता कर सकते हैं कि हाँ जी रात हो गई। वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रति निवर्तते, वैराणी चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः। राजाओं के अभियान रास्ते में बाधित हो गए। पानी ने उनकी शत्रुता को उसी तरह समतल कर दिया जैसे उसने रास्तों को किया है। देखो यहाँ कितना अच्छा कंपेयर किया गया है कि जैसे रास्ते हो सकता है ऊबड़ खाबड़ हों या कैसे भी रास्ते हों, लेकिन जब उस पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो एक तरह से पूरा रास्ता समतल हो जाता है। आप ऐसे सोचिए, कोई एक रोड है, उस रोड पे कई सारे गड्ढे हो रखे हैं, है ना, और वो रोड थोड़ी ऊपर नीचे भी है। लेकिन जब उसके ऊपर पानी आ गया, बारिश जब होती है ना बहुत ज़्यादा तो उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो केवल एक ही लेवल में दिखता है ना सब कुछ। आपको कुछ नहीं पता कि नीचे गड्ढा है इस पानी के नीचे। तभी तो आपने देखा ना कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी चक्कर में, रोड पे जा रहे हैं क्योंकि पानी है ऊपर से सेम सेम एक ही लेवल पे, और नीचे गड्ढा था, उसमें गड्ढे में आदमी का पैर चले गया या बाइक का टायर चले गया। तो वही है। तो ऊपर नीचे जो रोड होती हैं ऊपर नीचे वाला, वो सारी की सारी समतल जिस तरह से दिखाई दे रही हैं उस पानी की वजह से, उसी प्रकार से जो जो राजा हैं होते हैं, वो अगर किसी से युद्ध करने जा रहे हैं तो उनका अ, शत्रुता को उसी तरह समतल कर दिया गया है। तो कोई अगर युद्ध करने जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो खुशी खुशी युद्ध करने जाएगा, है ना। युद्ध करने के लिए आपको क्रोध चाहिए, अंदर से कुछ गुस्सा होना चाहिए ना, गुस्से का भाव। अदरवाइज कैसे, अगर कोई किसी को प्रेम करता है तो ऐसे प्रेम के बीच में थोड़ी वो युद्ध करेगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इन राजाओं का जो अंदर से बहुत क्रोध था, वो क्रोध ऐसा शांत हो गया, ऐसा समतल हो गया, ऐसा बिल्कुल सीधा सीधा हो गया, जैसे कि रोडों के ऊपर पानी के बाद वो पूरा बिल्कुल समतल जो प्रतीत होता है। तो ये बड़ा अच्छा सा काव्य की दृष्टि से देखा जाए ये बहुत ही एक सुंदर सा उदाहरण था। मासी प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्ष्यताम्, अयमध्याय समयः सामगानामुपस्थितः। यह भाद्रपद का महीना है, सामवेद के छात्रों ब्राह्मणों के लिए अपना पाठ शुरू करने का समय है। तो भादों, जिसको भादों का महीना भी बोलते हैं ना, श्रावण भादों, तो ये वो वाला महीना है। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, सामवेद की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हम लोग पहले भी देखे थे कि जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन एक तरह से हमको ये इंगित करता है, ये बताता है कि भैया आप थोड़ा ठहरिए, थोड़ा फोकस करिए अपने अंदर पे, चिंतन करिए, मनन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे भी ये बता रहे हैं। यहाँ से हम लोग पता है क्या लेसन ले सकते हैं, कि जब भी बारिश का मौसम हो, आपको अपनी आध्यात्मिक स्टडीज, जो शास्त्रों का अध्ययन, ये हमको बढ़ा देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। ये हमको इस वाले श्लोक से लेसन मिलता है। निवृत्त कर्मा यत्तनो नूनं संचित संचयः, आषाढ़ीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः। कौशल के स्वामी भरत ने घरेलू गतिविधियों को समाप्त करके और आवश्यक प्रावधानों को सुरक्षित करके निश्चित रूप से आषाढ़ के बाद शुरू होने वाले मौसम के लिए खुद को तैयार कर लिया
होगा। आप ये देखिए, राम भगवान, ये एक कांस्टेंट थीम है। ये हमने पहले सर्ग में भी देखा था और इस वाले सर्ग में भी देखेंगे। भगवान अंदर से व्यथित हैं। भगवान अपने प्रियजनों को याद कर रहे हैं। वहाँ अयोध्या में अपने माता को छोड़ के आए, अपने पिता को छोड़ के आए, अपने प्रिय भाई को छोड़ के आए, और यहाँ पे उनकी पत्नी को चुरा के ले गया राक्षस। तो वो यहाँ पे एक सुंदर से एक अच्छी जगह पे भी हैं जहाँ आसपास में प्रकृति की इतनी सुंदरता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने प्रियजनों से जो छूट गए, प्रियजन से जो दूर हो गए, उनका उनको दुख भी है। और बीच बीच में वही चीज़ वो याद करके बताते हैं। तो यहाँ पे वो किसकी बता रहे हैं? भरत भरत महाराज का बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं क्योंकि ना अब भरत महाराज भी ना, अभी जो रेनी सीजन है, बारिश का जो मौसम है, इस मौसम में जो भी हमको वहाँ राज्य के लिए जो भी प्रबंध करने हैं, उन सब का हिसाब किताब उन्होंने प्रबंध आराम से कर लिया होगा भरत महाराज ने। ऐसा होता है ना, कई बार अगर कोई पुत्र या पुत्री कहीं बाहर किसी देश में गया है, बाहर कहीं जगह पे गया है, और सपोज करो शाम को 7 बज गए, तो उनकी माता जो घर पे हैं, अभी तक माता के साथ वो रहता था उनका बेटा या बेटी, और माता को पता है कि भाई शाम को 6 बजे वो उनका जो पुत्र है वो कुछ तो खाना खाता था या उसको भूख लगती थी, लेकिन अभी वो बाहर गया हुआ है। तो अभी जैसे 6 बजेंगे, शाम का टाइम होगा, तो क्योंकि वो प्रिय, उनको प्रेम करती हैं वो माता, तो उनके दिमाग में तुरंत आएगा कि मेरा पुत्र जहाँ पे भी है ना, वो अभी पक्का उसको भूख लग रही होगी, अभी वो पक्का कुछ तो खाने का कुछ खा रहा होगा। क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं, इसलिए हम वो चीज़ याद कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान राम भरत को प्रेम करते हैं, भगवान राम भरत को मिस कर रहे हैं, उनकी याद आ रही है उनको, इसलिए वो देख रहे हैं कि जैसे अभी बारिश का मौसम है तो वहां पे भरत वो ऐसा ऐसा कर रहे होंगे, वो याद कर रहे हैं। ठीक है। नूनमापूर्यमाणायाः सरव्यावर्धते रयः मां समीक्ष्य समायान्तम् अयोध्याया इव स्वनः। जल से भरी सरयू नदी मुझे वापस आते हुए देखकर अयोध्या के अपेक्षित शोर और कोलाहल के साथ बह रही होगी। ये देखिए, राम भगवान अयोध्या को, सरयू को कितना, और अयोध्या वासियों को कितना वो मिस कर रहे हैं, कितनी याद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जल से भरी सरयू नदी मुझे वापस आते हुए देखकर अयोध्या के शोर और कोलाहल के साथ बह रही होगी। राम भगवान कह रहे हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो जो अयोध्या वासी हैं वो खुशी के मारे बहुत शोर मचाएंगे, बहुत, मतलब उस पूरे वातावरण में बहुत ही आवाज़ होगी, खुशी के मारे वो लोग शोर मचाएंगे, क्योंकि मैं वापस आया हूँ 14 साल के बाद। तो ऐसा ही आवाज़ यहाँ पे क्या है कि जो सरयू नदी, क्योंकि अभी ये बारिश का मौसम हो रहा है ना, इस बारिश के मौसम में सरयू नदी के ऊपर भी बारिश हो रही होगी, तो मुझे वापस आते हुए देखकर अयोध्या के शोर और कोलाहल के साथ बह रही होगी। तो अभी जो सरयू नदी बह रही है वहां पे अयोध्या में, उससे भी इतना शोर मच रहा होगा जैसे कि मैं जब वापस आऊंगा अयोध्या कुछ समय के बाद, तो अयोध्या वासी जैसे जितना शोर मचाएंगे, उसी प्रकार से इन बारिश की वजह से, इस मूसलाधार बारिश की वजह से सरयू नदी भी इतनी आवाज कर रही होगी। आप देखिए, कई बार जब हम बहुत समय के लिए कहीं दूर जाते हैं, हो सकता है 1-2 साल के लिए या कहीं पे, और जब हम फिर कुछ समय के बाद, जैसे हमने टिकट बुक करा लिया कि भाई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमको वापस जाना है उस घर पे, तो अंदर से हमको वो ख्याल आता है ना कि अच्छा, मैं जब घर पे जाऊंगा वहाँ पे माता इस तरह से करेंगी, पिताजी इस तरह से करेंगे, या अड़ोस पड़ोस के जो फ्रेंड्स हैं, जो मित्रगण हैं, वो इस तरह से करेंगे, वो खुशी के मारे वो ऐसे चिल्लाएंगे, वैसे चिल्लाएंगे। तो हम अभी अलग ही बैठे हैं, दूर बैठे हैं, लेकिन क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, या फिर हमारे प्रियजन कहीं दूर बैठे हैं, तो उनसे मिलने की जो अपेक्षा है, उनसे मिलने का वो जो फीलिंग्स होंगी, जो भाव होंगे, उसको हम याद कर करके अंदर से प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। भगवान श्री राम भी यहाँ पे वही कर रहे हैं। आप देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। वो यहाँ दिखाते ही नहीं है, रामायण में कहीं एक आध जगह पे कहीं पे दिखाते हैं कि वो भगवान है। अदरवाइज एक नॉर्मल मनुष्य के रूप में ही, जैसे एक नॉर्मल मनुष्य जो कुछ सोचता है, जैसे उसके हृदय में चलता है, जैसे उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, भगवान राम भी वैसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उन भावनाओं को बता रहे हैं।
इमा सफीत गुणावर्षाः सुग्रीव सुखमश्नुते विजितारिः सदारश्च राज्ये महती च स्थितः। सुग्रीव अपने शत्रु को पराजित करके पत्नी को वापस पाकर और शक्तिशाली राज्य में स्थापित होकर इन प्रचुर वर्षाओं से बहुत प्रसन्न होना चाहिए। तो अब ये अभी कौशल्या का उन्होंने जो अयोध्या है, अयोध्या का भी याद कर लिया कि वहाँ पे भरत जी हैं, उन्होंने वहाँ पे हिसाब किताब सही से कर लिया होगा, अरेंजमेंट। उन्होंने सरयू नदी का भी देख लिया, बता दिया, अयोध्या वासियों का भी बता दिया। और अब वो क्या करें कि इस बारिश के मौसम में शत्रु को पराजित करने के बाद पत्नी को भी वापस पा लिया उन्होंने, है ना, और इस शक्तिशाली राज्य के राजा भी बन गए। तो वो बहुत ही प्रसन्नता से रह रहे होंगे सुग्रीव। तो ये बोल रहे हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को। अहं तु हृतदारश्च राज्याच्च महतश्च्युतः नदीकूलमिव क्लिन्नम् अवसीदामि लक्ष्मण। परंतु मैं, हे लक्ष्मण, अपनी पत्नी के अपहरण के कारण एक महान राज्य से दूर होकर एक भीगे हुए नदी के किनारे की तरह डूब रहा हूँ। देखिए, इस श्लोक में भगवान राम का बिल्कुल अंदर का फीलिंग, अंदर का दुख, दर्द वो निकल के आ रहा है। वो बता रहे हैं सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इधर सुग्रीव भी प्रसन्न है, उधर वहां पे सरयू भी तेज तेज आवाज कर रही है, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही परेशान हूँ। और वो बोले मेरी पत्नी यहाँ पे अपहरण हो चुका है और इतने एक बड़े राज्य से दूर हूँ। मेरा राज्य अगर देखा जाए वो तो अयोध्या है। अयोध्या से कितना दूर? अयोध्या उत्तर भारत में है, मैं यहाँ पे दक्षिण में हूँ, किष्किंधा वाले एरिया में हूँ। तो इतने बड़े राज्य से भी दूर हूँ, पत्नी का अपहरण हो गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक नदी जब होती है ना, तो नदी का जब बहाव भर जाता, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आसपास का जो किनारे जो होते हैं वो एक तरह से डूबने लगते हैं, है ना। तो मैं भी एक तरह से इस दुख में, इस दर्द में डूब रहा हूँ, जिस प्रकार से एक नदी अपने आसपास के किनारों को डुबो देती है। आप मतलब ये वाला, ये हमने देखा कि पूरा का पूरा अध्याय, पूरा का पूरा सर्ग ही ऐसा है कि इसमें हमको शांति से बैठ के भगवान की उन फीलिंग्स को अपने अंदर, उसको थोड़ा सोचने का प्रयास करें, उस भाव को समझने का प्रयास करें। शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च भृशदुर्गमाः रावणश्च महान् शत्रुः अपारं प्रतिभाति मे। मेरा दुख जिसका कोई अंत नहीं है, ये वर्षाएं जो भारी हैं और रावण जो एक शक्तिशाली शत्रु है, मुझे दुर्गम लगते हैं। अब ये एक तरह से इनके अंदर दुख का, इतनी नेगेटिविटी का, नकारात्मक भाव बहुत ज़्यादा भगवान राम के अंदर आ गए हैं। बोले कि ऐसा लग रहा है कि दुख खत्म ही नहीं हो रहा। कई बार हम बोलते हैं ना कि दुख का ही खत्म नहीं हो रहे, है ना, ये इस तरह से बोलते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान राम बोल रहे हैं, अंत ही नहीं लग रहा। और वर्षा, इतनी इतनी वर्षा हो रही है, रावण शक्तिशाली है, पता नहीं कैसे क्या काम होगा। ये भगवान राम बोल रहे हैं। तो अभी भगवान राम बहुत ही नेगेटिव उससे जूझ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में हैं इस वाले श्लोक में। अयात्रां चैव दृष्ट्वेमां मार्गश्च भ्रशदुर्गमान् प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्। किसी भी अभियान के लिए इन रास्तों को काफी अगम्य देखकर मुझे चुप रहना पड़ा, भले ही सुग्रीव मेरी हर आज्ञा मानने को तैयार है। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं भगवान राम। वो बोल रहे हैं कि भले ही सुग्रीव मेरी हर आज्ञा को मानते, अगर मैं सुग्रीव को बोलता कि भाई अभी से हमको सीता जी का खोज करनी है, तो सुग्रीव मेरी बात को मान के अभी से लग जाते खोज में। लेकिन यहाँ के जो रास्ते हैं इस बारिश की वजह से वो काफ़ी अगम्य हो गए, मतलब इतने चलने योग्य नहीं, वो मतलब उस पर हम ढंग से चल नहीं सकते। इस वजह से मैंने सुग्रीव को ये आज्ञा नहीं दी सर्च करने का, ढूंढने का। तो इनफैक्ट हम ये वाला पॉइंट पहले भी डिस्कस करे थे ना कि भगवान राम सीता जी के बिना क्यों इतना वेट कर रहे हैं 4 महीने। तो उसका कारण एक यहाँ पे बताया है कि भाई रास्ते ही जब ढंग से नहीं आता, आदमी किस पे चल के जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजिक मूव था ये, सोची समझी प्लानिंग के बाद उन्होंने ये करा था।
और अभी यहाँ पे एक और चीज़ भी बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। आप यहाँ देखेंगे इतनी मुसीबतों के बावजूद भी भगवान राम किसी और के बारे में सोच रहे हैं। वो आप यहाँ देखेंगे। अपि चाति परिक्लिष्टं चिराद्यारैः समागतम् आत्मकार्यगरीयस्त्वात् वक्तुं नेच्छामि वानरम। मैंने उस वानर पर दबाव डालना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह लंबे समय की कठिनाइयों के बाद अपनी पत्नी से अभी अभी मिला है, और इसलिए भी कि मेरा कार्य किसी भी तरह से सरल नहीं है। यहाँ देखिए भगवान कितने दयालु हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने जानबूझ के उसके ऊपर दबाव नहीं डाला। उसके ऊपर मतलब किसके ऊपर? सुग्रीव के ऊपर, कि अभी ढूंढो। क्योंकि इतना ज़्यादा कठिनाई के बाद वो अपनी पत्नी से मिला है, और ऊपर से कम कुछ समय तो मैं उसको दूं कि कम से कम शांति से वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय सुखपूर्वक रह सके। इसलिए मैंने उनको फोर्स नहीं किया, और दूसरा ये कार्य इतना सरल भी नहीं था। तो पहले ही से इतनी कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं सुग्रीव, ऊपर से मैं और उनको कठिन कार्य दे दूं, है ना? तो इसलिए कुछ समय के लिए उनको एक तरह से ब्रेक दे दिया, रेस्ट दे दिया। तो उसी प्रकार से हमको भी ये सोचना चाहिए, जब भी कभी हम लीडरशिप पोजीशन पे हों, हमारे अंडर में कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा देखना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति इतना कार्य कर रहा है, बीच बीच में कुछ समय के लिए उसको ब्रेक दे देना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा एंजॉय कर लो। ठीक है। ये हम यहाँ से लेसन मिलता है हमको इस वाले श्लोक से। स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम् उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः। पर्याप्त आराम करने के बाद सुग्रीव स्वयं जान जाएगा कि उसे मिली सहायता का बदला चुकाने का समय कब है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भगवान राम फेथ भी कर रहे हैं। भगवान राम सुग्रीव पे फेथ करके बोल रहे हैं कि जब वो पर्याप्त रूप से आराम कर लेंगे सुग्रीव, उनको अपने आप से ही पता चल जाएगा, और फिर वो अपने आप से ही वापस आके सीता जी के ढूंढने में मदद करने में स्टार्टिंग कर देंगे, चालू कर देंगे सीता जी को ढूंढने का, कुछ समय के बाद, आराम करने के बाद। पॉइंट यहाँ पे क्या है? राम भगवान को सुग्रीव पे ट्रस्ट है कि वो धोखा नहीं देंगे, वो अपने आप से आके स्टार्ट कर देंगे सीता जी को ढूंढना, और यहीं पे थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी कुछ समय के बाद। वो अगले अध्याय में आएगा। तस्मात् काल प्रतीक्षो अहम स्थितो अस्मि शुभ लक्षण सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसाद मनुपालयन। इसलिए हे शुभ लक्षणों वाले, मैं धैर्य पूर्वक सुग्रीव की कृपा के समय के साथ साथ नदियों की कृपा के समय तक प्रतीक्षा करूंगा। अब वो बोल रहे हैं देखो सुग्रीव इतना मैच्योर है, को अपने आप पता चल जाएगा, सुग्रीव अपने आप से मेरे पास आके बोलेंगे कि चलिए अब सीता जी की खोज करने का स्टार्ट करना है। और तो सुग्रीव की भी इस तरह से कृपा जब आ जाए, प्राप्त हो जाएगी, साथ ही साथ नदियों की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। नदियों की कृपा प्राप्त मतलब अभी जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो नदियों में उफान आ रखा है वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा। तो उसके लिए, इन दोनों चीजों के लिए मैं धैर्यपूर्वक वेट करूंगा। ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, प्रतीक्षा करूंगा। उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञो अप्रतिकृतो हन्ति सत्ववताम मनः। देखिए यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे, ये तीन जो श्लोक हैं, ये तीनों इस अध्याय के आखिरी के तीन श्लोक हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये लगभग लगभग ये सेम तीन श्लोक ना पिछले अध्याय में भी आ चुके हैं। जो पिछले वाले अध्याय में भी राम भगवान जब लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं ना, लगभग सेम ही चीज का वो रिपीट कर रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा। एक वीर हमेशा उस उपकार का बदला चुकाता है जो उसे मिला है। जो लोग याद नहीं करते या उपकार नहीं करते, प्रति उपकार नहीं करते, वे निश्चित रूप से भले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो अगर किसी ने किसी का उपकार किया है तो सामने वाला भी प्रति उपकार करता है। तो भले लोग अगर नहीं करेगा तो फिर और लोगों को ठेस पहुंचेगी। ये किसके उसमें बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में? सुग्रीव के कॉन्टेक्स्ट में, कि सुग्रीव भले आदमी हैं, वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने उपकार किया है उन पे, मैंने उनकी हेल्प करी है, वो भी मेरी हेल्प करेंगे। अथैव मुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत् प्रतिपूज्य भाषितम्
उवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम्। इस प्रकार कहे जाने पर लक्ष्मण ने सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर कही गई बातों को आदर सहित स्वीकार किया। यानी भगवान राम ने जो जो बोला उन सारी बातों को सम्मानता के साथ स्वीकार किया। अपनी आंखों में सद्भावना दिखाते हुए उन्होंने मनोहर रूप वाले राम से कहा। अब वो भगवान राम से कुछ बोलते हैं। इसका लास्ट श्लोक। यथोक्तमेतत्त्व सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता न चिराधरीश्वरः शरत्प्रतीक्षः शमतामिमं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः। हे मनुष्यों के स्वामी, वानरों का स्वामी, अब बहुत जल्द वह सब करेगा जो आप चाहते हैं और आपने जो कहा है। वानरों के स्वामी मतलब कौन? सुग्रीव। यानी जो जो आपने अभी भी कहा है, जो जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ सुग्रीव करेंगे। जब तक ये मूसलाधार वर्षा समाप्त न हो जाए तब तक आप धैर्य रखें। तो उनको बोल रहे हैं आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। शत्रु को नष्ट करने का पूरा संकल्प लेकर कृपया मानसून के बाद के मौसम के आगमन की प्रतीक्षा करें। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं हमको धैर्यता रखनी चाहिए, इस बारिश के मौसम को रुकने की वेट करना चाहिए हमको, और फिर उसके बाद हम शत्रु को नष्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा ये जो बहुत ही अद्भुत तरीके से जो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बारिश का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, बारिश के मौसम का, आसपास के पेड़ों का, पहाड़ों का, ये हमारा समाप्त हुआ। और यहाँ पे आप हम थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास करते हैं कि पिछले अध्याय के भी लास्ट में ये तीनों श्लोक थे, इस वाले अध्याय के भी लास्ट में तीनों श्लोक थे। तो क्या हम इससे कुछ इस चीज को कुछ कैसे समझ सकते हैं? एक तरीके से समझ हम ऐसे सकते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, किसी तो टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, नॉर्मल टॉपिक चल रहा है कि अच्छा वो वहाँ पे आया होगा, वो ऐसे गया होगा, है ना। सपोज करिए पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्री ने ये किया होगा, उनकी ये स्कीम चल रही है, वो चल रही है। बात करते करते अचानक से उनका किसी दूसरी जगह पे, दूसरे टॉपिक पे उनका दिमाग चले जाता है, ध्यान चले जाता है उनमें से किसी एक का। और अचानक से कई बार हम लोग के साथ भी होता है ना, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तभी अचानक से कोई थॉट आया और फिर हमारा दूसरी टॉपिक पे दिमाग चले गया। हाँ, और वो जो दूसरे टॉपिक जो जो ख्याल आया है वो थोड़ा बड़ा ख्याल है। बड़ा ख्याल मतलब वो बात दिमाग को बहुत हिट कर रही है, दिमाग में बहुत बार बार उमड़ रही है, घुमड़ रही है, घूम रही है। ऐसा कोई ख्याल आया तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को हमने यही पूरी बात खत्म नहीं करी और हमने वो वाली बात चालू कर दी, और हमने अब उस सब का चर्चा की कि अच्छा, है ना, अभी हम उस वाली बात को सोच रहे हैं, दूसरी बात को, कि ऐसा है वैसा है ना, यहाँ पे ऐसा भी है। अभी मेन टॉपिक छोड़ के बाकी उस सब की बात चल रही है। अब बाकी उस वाली बात को हमने खत्म करके फिर हमको ध्यान आया, अरे हम तो वो वाली बात कर रहे थे, बात तो कुछ और ही चल रही थी, बीच में हमने एक नई बात चालू कर दी, है ना। तो वहां पे जो बात चल रही थी, वो हमने जो उसकी जो आखिरी बात थी, वहां पे वो जो बात जहां तक हमने किया था, अभी हम उसी को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हो सकता है उस वाली बात की आखिरी के जो एक दो सेंटेंसेस हैं, एक दो बात हैं, हम ऐसे करते हैं ना, अरे तो फिर मैं कहाँ पे था, अच्छा मैं वो वाली बात कर रहा था कि अच्छा, कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया होगा, है ना। तो हम कहते हैं ना, अच्छा तो मैं कहाँ पे था, कौन सी बात कर रहा था मैं। तो उसी तरीके से भगवान यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। वो ये वाला जो श्लोक है, यहाँ तक उन्होंने बीच में एक तरह से डिटूअर हो गया। जो हमारा ये सर्ग 28 है, पहले श्लोक से लेकर यहाँ तक, इस 65वें श्लोक तक, 65 में नहीं 64वें श्लोक तक। और फिर भगवान वही वाली बात करें कि अच्छा तो मैं कहाँ पे था, अच्छा हम उस वाले पिछले वाले अध्याय में ये सब चर्चा कर रहे थे। तो उसी बात को फिर दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि रिपीटिशन का क्या एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि दोबारा से बीच में एक थोड़ा सा, बीच में रेन की बात हो गई, बारिश की बात हो गई, और फिर दोबारा से पीछे की चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपना जो सेशन है यहीं तक रखते हैं।
तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या कोई कुछ डिस्कस करना चाहे। कल से बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हनुमान जी की पिक्चर में आने वाले हैं हनुमान जी, और कल आ जाएंगे वो, और सुग्रीव का भी। तो अभी जिस जिसको काव्य पसंद था तो उन्होंने एंजॉय किया होगा ये सेक्शन, किसी को काव्य पसंद नहीं है कोई दिक्कत नहीं। कल से हनुमान जी की सुग्रीव की एंट्री होने वाली है। अभी फिर से कहानी अ, तेज गति से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं फिर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।